हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फिश जायंट पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये हमारा चैप्टर है सेल्फिश जायंट के बारे में। सेल्फिश होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जायंट होता है दानव। ठीक है, ये एक जायंट होता है जिसके पास एक बड़ा सा सुंदर सा गार्डन होता है, लेकिन वो कभी भी बच्चों को खेलने नहीं देता है वहाँ पर। अगर कोई भी बच्चा आता है तो उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो कैसे वो उन बच्चों की आदत उसको हो जाती है, धीरे धीरे कैसे बच्चे उस गार्डन में खेलने लग जाते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में जैसे ही वो स्कूल से आ रहे होते थे तो बच्चे हमेशा ही जाते थे और खेलते थे जाइंट के गार्डन में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन। ये एक बहुत बड़ा सुंदर गार्डन था विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें कोमल हरी घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार। और यहाँ वहाँ उस घास के ऊपर कहीं कहीं सुंदर फूल थे जैसे कि वो कोई सितारे हों। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 पीच के ट्रीज थे। दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वो इसमें बसंत के समय में, जिसमें मतलब 12 पीच ट्रीज थे जिसमें बसंत के समय में सुंदर और बिल्कुल कोमल फूल खिलते थे पिंक कलर के, और पर्ल्स बनते थे, उसमें मोती से बन जाते थे। एंड इन ऑटमन बोर रिच फ्रूट, और ऑटमन का समय जब आता था, ऑटमन आता था तब उसमें सुंदर अच्छे फूल लगते थे बहुत ज़्यादा। The birds sat on the tree and sang so sweetly that children used to stop their games in order to listen to them. अब उन पेड़ों के ऊपर बर्ड्स बैठते थे और वो इतना मधुर गाते थे कि बच्चे भी अपना गेम रोक कर, अपना गेम खेलते खेलते रुक के एक बार उनका गाना सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर दे क्राइड टू ईच अदर। वो हमेशा एक दूसरे को बोलते थे कि देखो हमें यहाँ कितना मज़ा आ रहा है। वन डे द जायंट केम बैक। एक दिन वो जायंट वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्र। वो अपने दोस्त से मिलने गया था, द कॉर्निश ऑग्र को। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वहाँ उसके साथ में वो 7 सालों तक रुका हुआ था, अपने 7 साल तक अपने दोस्त के पास था। When he arrived, he saw children playing in the garden. जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं गार्डन में। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. उसने बहुत ही बेरुखी सी आवाज़ में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बच्चे वहाँ से भाग गए डर के मारे। ओके, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड दी जायंट। जायंट ने कहा कि मेरा खुद का गार्डन है, मेरा खुद का। एंड एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और ये हर किसी को समझ आना चाहिए कि मैं इसमें किसी को भी खेलने नहीं दूंगा अपने आप के अलावा, यानी कि इस गार्डन में सिर्फ मैं खेल सकता हूँ, ये गार्डन मेरा है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट। इसीलिए उसने एक बड़ी ऊंची सी दीवार बना दी उस गार्डन के चारों तरफ। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ट्रेसपासिंग विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासिंग होता है बेटा बिना किसी के परमिशन के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। तो उसने ये लगाया कि अगर कोई बिना परमिशन के मेरे गार्डन में घुसा तो उसको भगा दिया जाएगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट। वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलबी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास में कोई जगह नहीं थी खेलने के लिए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने रास्ते पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। लेकिन जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा धूल से भरा हुआ था और उसमें बहुत मोटे हार्ड पत्थर थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उन्हें वहाँ पर अच्छा नहीं लगता था। दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर। जब उनका पढ़ने का काम पूरा हो जाता था, उनके लेसन्स कंप्लीट हो जाते थे, तब वो क्या करते कि गार्डन की जो ऊंची ऊंची दीवारें थी उनके आसपास घूमते रहते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और अंदर जो गार्डन है, उन चार दीवारियों के अंदर जो गार्डन था सुंदर, उसके बारे में बात करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से कहते कि हम वहाँ पर कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लूजम एंड लिटिल बर्ड्स। और फिर
बसंत का मौसम आ गया, स्प्रिंग टाइम आ गया और पूरे देश में सब जगह पर सुंदर सुंदर फूल उगे थे और छोटे छोटे बर्ड्स आ गए थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था उसमें अभी तक सर्दी का ही मौसम था। इसका क्या मतलब था कि उसके पौधों पे फूल आए ही नहीं थे और ना ही वहाँ पर बर्ड्स आए थे। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन। अब जो बर्ड्स थे वो वहाँ पर आकर नहीं गाते थे क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे उनके फूल खिलना ही भूल गए। द बर्ड डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वॉज नो चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बर्ड्स सिंगिंग नहीं करते थे, बर्ड्स गाना नहीं गाते थे क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लूसम, और पेड़ जो थे वो फूल खिलाना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट ऑफ द ग्रास, एक बार एक सुंदर सा फूल घास में से उगता है, घास में से निकलता है। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द गार्डन अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। लेकिन जब वो देखता है कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ था कि कोई भी आएगा तो उसे भगा दिया जाएगा, तो उसे बच्चों के लिए बुरा लगता है और फिर से वो ज़मीन में वापस चला जाता है और सो जाता है। The only people who were pleased were the snow and frost. जो लोग खुश थे वो थे बर्फ़ और पाला। ठीक है, ये दो चीज़ें थी, ओस जो थी और बर्फ़ जो थी वही चीज़ें थी जो कि खुश थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, वो खुशी से चिल्लाते हैं कि स्प्रिंग जो है इस गार्डन को भूल गई है, यानी कि यहाँ आना भूल गई है। सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर अराउंड, इसलिए अब यहाँ हम पूरा साल रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक। क्लोक होता है बेटा पूरा जैसे घुटने तक का ऊपर से हम कवर करके एक ड्रेस पहनते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, वो ऐसा कुछ होता है पूरा नीचे तक, यहाँ कंधे से लेकर और नीचे तक पूरा फैला होता है, उसको बोलते हैं। ओके, तो वो जो बर्फ़ है वो अपनी सफ़ेद चादर से पूरी घास को ढक देती है। एंड फ्रोस्ट पॉइंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और उसके अलावा जो ओस थी वो सभी पौधों को, सभी पेड़ों को पूरा सिल्वर कलर का कर देती है, सब पेड़ों पे सिल्वर कलर से ढक देती है। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और फिर वो नॉर्थ की जो हवाएं हैं उनको भी बुला लेते हैं अपने साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और वो आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, वो पूरा फर में ढका हुआ था, या तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तेज़ हवा थी जिसमें पूरा घास फूस भरा पड़ा था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो पूरा दिन उस गार्डन में आवाज़ें करती हुई घूम रही थी, यानी कि तेज़ हवा घूम रही थी और साथ में उसके बहुत ज़्यादा घास फूस थी। एंड ब्लू दी चिमनी पॉट डाउन, और उसने चिमनी जो थी उसको भी गिरा दिया था। दिस इज़ अ ड्रेटफुल स्पॉट ही सेड, उसने कहा कि ये बहुत डिलाइटफुल स्पॉट कि ये तो बहुत ही मज़ेदार जगह है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें ओलो को भी बोलना चाहिए कि वो भी यहाँ पर आए। सो दी हेल कम, और इसीलिए ओला भी वहाँ आ गया। एवरी डे फॉर 3 hours he rented on the roof of the castle till he broke most of the slates. हर दिन वो 3 घंटों तक उस महल के छत पे गिरता है जब तक कि वहाँ की सारी स्लेट्स लगभग उसने तोड़ ही नहीं दी। देन ही ran around and round in the garden as fast as he could, और फिर वो गार्डन में गोल गोल घूमता रहा जितना तेज़ वो घूम सकता था। He was dressed in grey and his breath was like ice. वो पूरा ग्रे कपड़ों में उसने पूरे ग्रे कपड़े पहन रखे थे और वो उसकी जो सांसें थी वो पूरी बर्फ़ की बनी हुई थी। I cannot understand why the spring is so late in the coming said the selfish giant. Selfish giant कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग को आने में इतना समय क्यों लग रहा है, यानी कि स्प्रिंग लेट कैसे हो गई। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, जब वो विंडो में बैठकर अपने उस पूरे ठंडे पड़े सफ़ेद गार्डन की तरफ देख रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन दी वेदर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही मौसम बदल जाएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, लेकिन ना तो स्प्रिंग आई और ना ही गर्मी आई। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन।
जब ऑटमन आया तो हर एक गार्डन में अच्छे सुनहरे फल आ गए, लेकिन जाइंट के गार्डन में कोई भी फल नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड। ऑटमन कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलबी है। सो इट वॉज अ वे ऑलवेज विंटर देयर इज, इसीलिए वहाँ पर हमेशा ही सर्दी रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट द थ्रू द ट्रीज। और वहाँ पर हमेशा ही सर्दी रहती, उत्तरी हवाएं होती, ओले होते, फ्रोस्ट और स्नो होती, वो सब पेड़ों में डांस करते। One morning, the giant was lying awake in the bed when he heard some lovely music. एक सुबह जाइंट अपने बेड में जागा हुआ लेटा हुआ था जब उसे बहुत ही मधुर संगीत सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ear that he thought it must be the kings of म्यूजिशियन पासिंग बाय। ये जो मधुर आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा उसे पसंद आई कि उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी संगीतकारों का राजा वहाँ से गुजरा हो। इट वॉज़ रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन ये तो एक छोटी सी लिनेट थी, ये एक छोटी सी ब्राउनिश चिड़िया होती है, वो थी जो उसकी खिड़की में गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस he had heard a bird singing in his garden that it seems to him to be the most beautiful music of the world। लेकिन ये इतना लंबा समय हो गया था उसके गार्डन में किसी भी बर्ड की आवाज़ सुने कि उसे ये दुनिया का अब सबसे मधुर संगीत लग रहा था। अब ये जो छोटी सी चिड़िया उसके गार्डन में गा रही थी वो उसे सबसे ज़्यादा मधुर लग रही थी। देन द हेल स्टॉप्ड, और फिर हेल रुक गया। डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके सर पे जो हेल डांस कर रहा था, यानी कि जो ओले गिर रहे थे एक तरह से, वो रुक गए। द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, जो उत्तरी हवा थी वो भी थोड़ी सी धीमी पड़ गई। एंड अ डिलाइटफुल परफ्यूम केम टू हिम थ्रू दी ओपन केसमेंट, और उसे खाली जगह से खुशबू सी आई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, सेड दी जाइंट। जाइंट ने कहा कि मुझे लगता है शायद आखिरकार स्प्रिंग जो है वो आ गई है। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, और फिर वो अपने बेड से उठ खड़ा होता है और बाहर देखता है। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चे। नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ऐसे ही मेरे साथ चैप्टर्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।